जुआबा क्राइम 9 न्यूज़ से। आज हम यहाँ पर ऋषिकुल विद्या निकेतन के पास में स्कूल में आए हुए हैं पानीपत में, जहाँ पे आज राशन वितरण का कार्यक्रम है और साथ में है समर उर्फ सैपी और साथ में है सैम टंडन। आइए आप पता करते हैं ये राशन वितरण किस उद्देश्य से और क्या कारण है इसका। नमस्कार सर। ये हम उनको राशन बांटने की व्यवस्था कर रहे हैं जिन लोगों को सरकार से भी नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला, ना इनके पास राशन कार्ड है, इनके पास कोई किसी प्रकार का कार्ड नहीं, ना कोई इनका पेंशन का साधन है। हम उन लोगों को राशन दे रहे हैं और ये हमारी संस्था सरस सेवा संगठन संस्थान है और इसके हमारे अध्यक्ष जी हैं सुरेश जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहन शर्मा है और हम लोगों को ये कोशिश कर रहे हैं कि जिसको बिल्कुल भी अनाज का एक दाना भी नहीं मिला, हमारी कोशिश है कि हर आदमी को ये अनाज मिले और वो अपना परिवार का पालन करे। हम लोगों ने इनके लिए एक कार्ड बनाया है। अगर इनका ये राशन खत्म हो जाएगा तो 15-20 दिन के बाद ही दोबारा हमारे को कॉल कर सकते हैं। हम चाहिए दोबारा आपसे लेकर रिपीट करेंगे। हमने राशन का फार्म बना दिया इनके लिए, वो कार्ड हम इनको इशू कर देंगे इनके नाम से। उसके ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर है, वो हेल्पलाइन पे फ़ोन करेंगे हमारे को दिक्कत आ रही है जी, और वो हमारे पास हम उसको बुलाएंगे और हम हेल्पलाइन का हर एक नंबर रोज़ उनको फ़ोन करके वापसी हम बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई थी, ऋषिकुल विद्या स्कूल में हम आए हुए हैं यहाँ पर। तो ऋषिकुल स्कूल में आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे राशन वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। उसी से संबंधित अभी आपको जानकारी देते हैं कि ये किस उद्देश्य से और क्या कारण है इस राशन वितरण के लिए। हाँ जी सर, तो बताएंगे आप कि ये आज राशन वितरण किस उद्देश्य से और क्या बात। जैसे कि हम बात कर रहे हैं वार्ड 17 की, तो यहाँ पे जो सरकारी राशन के लिए 4000 के लगभग फार्म भरे गए थे, तो उनमें से सिर्फ 2500 लोगों को ही राशन मिला। तो जो बाकी लोग रह गए थे उनसे हमने संपर्क किया। सर अपना ये संस्थान है, इससे हमने संपर्क किया तो उन्होंने इसमें हमारी हेल्प की है, लोगों के फार्म भरे हैं। तो आज ये उनको राशन दे रहे हैं जो लोग सरकारी राशन से वंचित रह गए। संस्थान का नाम? सर्व संगठन सेवा संस्थान। और आपका शुभ नाम? आशीष यादव, वार्ड 17 से। आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर राशन वितरण की सहायता में लगे पड़े हैं प्रोग्राम में, और जो भी लोग आ रहे हैं प्रॉपर उनको सैनिटाइज करके और तरीके से सारा सिस्टम उनका आधार कार्ड चेक करके उनके फ़ोन नंबर से चेक मिला करके जरूरतमंद लोगों को ही राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि जो वास्तव में नीडी है उसको मिल सके। तो इसको आप किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब वास्तव में कैसे कर रहे हैं? मतलब इसके लिए पहले हमने उन लोगों का एक सर्वे किया था। सर्वे में जो जरूरतमंद लोग थे जिनके बाप कहीं कोई जिसकी सरकार भी कोई हेल्प नहीं कर पा रही है और कोई भी संस्थान मदद नहीं कर पा रहा है, उसको हमारा सर्व सेवा संगठन संस्थान उनकी सेवा के लिए आगे आया और उनके लिए सूखा राशन मुहैया उपलब्ध करवा रहा है। तो ये राशन आप कहाँ से ला रहे हैं और कैसे आपको मिल रहा है? इस राशन में बहुत से दानी संस्थाओं ने हमारा सहयोग किया है, जो खुलकर बढ़ चढ़ कर भाग दे रहे हैं। पूरी सुविधा से हम लोगों को जरूरतमंद लोगों को ये राशन वितरण कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरव है। नमस्कार गौरव जी और धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका। अरे यहाँ पे थोड़ी सफाई करा दो, यहाँ पे 65 कुर्सियाँ लगवा दो फटाफट। देखो आपके थोड़ा तीसरा वार्ड 17 से पार्षद हैं यहाँ पर। आज हम उनसे बातचीत करते हैं कि ये जो राशन वितरण हो रहा है ये किस उद्देश्य से हो रहा है। आइए अभी आपकी जानकारी। नमस्कार जी। मैं वार्ड 17 से प्रमोद देवी बोल रही हूँ। तो ये आप राशन वितरण का जो आज कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे ऋषिकुल में, तो उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी देंगे? ये गरीब आदमियों के लिए राशन बट रहे हैं, सरकार ने किसी से हमारी सुविधा दी है, ये गरीबों को राशन कार्ड दिया है। क्या दे दो भाई। चलो चलो चलो
हेमा शर्मा जी के हाथों से। आओ मिलकर हम दीप जलाते हैं, हाथ मिले अब दिल्ली से निपटाते हैं। आओ मिलकर हम दीप जलाते हैं। सभी को नमस्कार। मंच में विराजमान मेरे सभी साथीगण, सभी लाभार्थी जो यहाँ पे और संकट सेवा संस्थान वार्ड से पार्षद सभी आए हुए यहाँ पे अतिथिगण। सबसे पहले तो मैं संस्था का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपके बीच आने का मेरे को उनके माध्यम से मौका मिला। जैसा कि प्रीतम सिंह जी ने काफ़ी कुछ बातें अच्छी कही अपनी संस्कृति के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हम एक भयंकर बीमारी से कि उसके दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना काल की जो बीमारी है आप सभी जानते हैं कि दोनों से जो प्रचार चला इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। इलाज यही है कि हम सावधानी बरतें तभी इस बीमारी से बच सकते हैं। और इस बीमारी से बचने का सिंपल एक तरीका है कि अपने मास्क अपना यूज़ करें, मुंह को कवर करके रखें, दूरी बना के रखें, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइजर यूज़ करें और सभी अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। ये जो 4 तरीके हैं इनको बना के या फिलहाल इस बीमारी से बच सकते हैं जब तक कि इस बीमारी का कोई टीका या वैक्सीन जब तक इसकी खोज नहीं होती है। इतने दिनों के अंदर जब से लॉकडाउन रहा, मार्च के 25 मार्च के आसपास जब लॉकडाउन शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है 17 मार्च तक जैसा है, तो आप सभी जान चुके हैं कि इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें क्या करना है। तो ये सारी एक्टिविटी बंद करके नहीं रख सकते हैं, दुकानें बंद करके नहीं रख सकते हैं, इंडस्ट्रीज को बंद करके नहीं रख सकते हैं। रोजी रोटी कमानी है, सबको पेट की भूख शांत करनी है, तो काम तो करना है, एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी और वो सरकार ने शुरू भी कर दी है। लेकिन वो सभी एक्टिविटी क्या होगी, नियमों के साथ शुरू हो रही है। आप सभी जान रहे हैं ना चीज को, अखबारों में पढ़ते हैं, अपने आसपास को देखते हैं कि हमें अपने नियमों का पालन करना है, तभी हम इस बीमारी से बच सकेंगे। और हमें अपने काम पर भी जाना है, घर में बंद होकर भी हम सारी जिंदगी बैठ सकते हैं। तो लेकिन अपने आप में आप इस मंच के माध्यम से आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि इन नियमों का पालन करें। हमें काम करना भी जरूरी है, घर का गुजारा भी चलाना है, बच्चों का पेट भरना, अपना पेट भरना है, आर्थिक गतिविधियां हमें चलानी है, लेकिन साथ साथ हमें जिंदा भी रहना है। दोनों काम करने हैं हमें दुनिया में रहना है। तो जान है तो जहान है। अगर आप जीवित हैं, स्वास्थ्य ठीक है, तभी आप अपना काम कर पाएंगे और तभी इस दुनिया को देख पाएंगे। तो मैं बार बार आपसे ये अपील करती हूँ कि नियमों का जरूर पालन करें, मास्क यूज करें, हाथों को अपना साफ रखें, दूरी बना के रखें, लोगों से ज्यादा नजदीक मत जाएं। और जो हमारी पुरानी संस्कृति है जो के बारे में सभी जानते हैं ना कि हमें प्राणायाम करना चाहिए, तो उसकी भी आदत डाल लीजिए आप। और अपनी इम्यूनिटी को, अपने शरीर के सिस्टम को हमें किस तरह से मजबूत बनाना है, किस तरह से वो लड़ाई लड़ सकता है इस बीमारी से, उसको भी हमें मजबूत करना है। तो हमें अपनी दोनों चीजों की तरफ ध्यान देना है। अपने योगा की तरफ भी ध्यान देना है कि थोड़ा बहुत प्राणायाम करने की आदत डालें। अनुलोम विलोम हम सुनते हैं, टीवी पे इतना कुछ देखते हैं, अब उस पर अमल करने की वक्त आ गया है। जो बातें सुनी थी अब वही है जो चीजें आपको बीमारी से बचा सकती हैं। और अपने शरीर को अपने मजबूत बनाना है, अपने खान पान पे ध्यान देना है कि सिंपल खाना खाएं जो आपके डिफेंस सिस्टम को, आपकी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसको मजबूत बनाए आपके शरीर को, तभी आप इस बीमारी से बच पाएंगे, अन्यथा कोई आपको इस बीमारी से नहीं बचा पाएगा। कोरोना को अगर आप नौकरियां दोगे तो आपके घर में आएगा, आपके शरीर में घुसेगा। अगर आप उसको दूर से ही बाय बाय कह देंगे तो आपके शरीर में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी और उस पर अमल भी करना पड़ेगा। अपने शरीर की रक्षा करने के लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। तरीका सरकार ने बता दिया है, हमने लॉकडाउन करके देख लिया कि सारी जिंदगी हम घर में बंद होकर नहीं बैठ सकते, अपने काम धंधे बंद नहीं कर सकते हैं, हमें काम भी करना है और अपने आप को बचाना भी है। और उसके लिए आपको अपने खान पान पे ध्यान देना होगा, फिजूल की चीजें जिससे आपका जो सिस्टम है मजबूत नहीं बन पाता, उन चीजों को छोड़ना होगा। जिन चीजों को खाने से आपका शरीर मजबूत बनता है, बीमारी से लड़ सकता है, कोरोना वायरस से लड़ सकता है, वो चीजों आपको खानी पड़ेगी और उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जिम्मेवारी आप लोगों को खुद समझनी है, अपने शरीर की रक्षा खुद करनी है, तभी आप इस बीमारी से बच पाएंगे, अन्यथा कोई आपको इस बीमारी से नहीं बचा पाएगा। तो बताइए आप साथ देंगे इस चीज में? सभी जोर से बोलो, सभी जोर से बोलो, साथ देंगे, हाथ खड़ा करके सब बताइए। ये वचनों का पालन करना पड़ेगा जो आप करेंगे, करना है और लोगों से करवाना भी है। ये मुहिम हमें चलानी पड़ेगी, तभी हम अपने जिले को इस बीमारी से बचा पाएंगे। जो जितना सख्ती से नियमों का पालन करेगा वो उतना ही इस बीमारी से बचा रहेगा। और इसमें मैं इंडस्ट्रीज का भी सहयोग चाहती हूँ कि जो इंडस्ट्रीज आपकी चली है, जो वर्कर काम करने आते हैं, वहाँ भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि उनको हैबिट डालें, क्योंकि बिहेवियर में चीज़ों में आने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारे बर्ताव में ये हैबिट बन जाएगी कि हम अपना मास्क भी पहनेंगे, सफाई भी रखेंगे, दूरी बना के भी रखेंगे। लेकिन उसके लिए बार बार टोका टाकी करनी पड़ेगी, तभी लोगों को समझ में आएगी बातें। जब बार बार चीज़ें दिमाग में घूमती हैं, सुनती हैं, पढ़ते हैं चीज़ों के बारे में, तो लोग उस पर अमल भी करना शुरू करते हैं।
किसी आदत को बदलना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर हम चाहें अपनी आदत बदलना चाहें तो आराम से आदत बदल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे नियमों पे हमें पालन करना पड़ेगा। तो उसमें हमें समाज के सभी लोगों का सहयोग चाहती हूँ, और सभी सहयोग करेंगे तो डेफिनेटली हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। साथ ही साथ मैं इस मंच के माध्यम से अपनी सभी समाज सेवी संस्थाओं का, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों को खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया, मैं तहे दिल से प्रशासन की तरफ से उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं बाकी आभारी हूँ उनकी कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में जितने लोगों को खाना खिलाया, शायद किसी और जगह में इतना योगदान संस्थाओं का नहीं रहा होगा जितना संस्थाओं का योगदान हमारे पानीपत में जिले में रहा है। तो उसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में हमें इनसे इस तरह से सहयोग मिलता रहेगा। और वो हमारे लिए बेसिकली मैं तो कहती हूँ कि आप सभी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आप सभी संस्थाएं मिलकर, सभी इंडस्ट्रीज मिलकर जो सहयोग कर रही हैं लोगों को राशन पहुंचाने में, उनकी देखभाल करने के लिए, उस सभी से हमें प्रेरणा मिलती है, और हम भी आप सबके साथ जुड़ के इस काम में आगे बढ़ते हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में आप सभी अपने आदतों को सुधारेंगे ताकि हम इस बीमारी से बचे रहें। धन्यवाद। बहुत प्लीज एक बंद इधर से निकलो, प्लीज प्लीज इधर से। कोई अड़ाहट नहीं, हमारी कार अपने साथ रखेंगे, कोई अड़ाहट नहीं बचाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखो प्लीज। करवते प्रार्थना है, आपका दूर मिलेगा। पूरा कमरा भरा पड़ा है, चिंता मानने की जरूरत नहीं है। सारी एक उठाओ आप सोचे प्लीज। ओ भाई प्लीज थोड़ा बाहर आओ, और नीचे खाली ना रखें। भाई हाथ लगाइए भाई, चलिए बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। सबका अपने बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज प्लीज संस्थान की तरफ से उसमें जो जरूरतमंद लोग थे उनको राशन वितरण किया गया। इसी तरह की बाकी संस्थाओं में भी हमारे जिले में जरूरतमंद लोग थे उनको फूड पैकेट बनाने के बनवाने में काफ़ी सहयोग किया। सभी संस्थाओं का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। प्रशासन उनका बहुत आभारी है। अभी भी संस्थाओं का सहयोग हमारे साथ चल रहा है। जहाँ कभी सूचना आती है, जहाँ जरूरतमंद लोग हैं जिनको राशन चाहिए, चाहिए, संस्थाओं के माध्यम से बताया जा रहा है। संस्थाओं का सभी का सहयोग जिला प्रशासन को मिला है, और इसके लिए जिला प्रशासन